आज हम हेमिकोडेटा के कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हेमिकोडेटा में नोटोकोड केवल अग्र श्रेणी में पाई जाती है। इसे बक्कल डायवर्टिकुला कहते हैं। इन जीवों में नोटोकोड को स्टोमोकोड कहते हैं। ये कृमि रूपी जीव समुद्री आवास में रहते हैं। अधिकांश हेमिकोडेट्स स्थानबद्ध होते हैं तथा समुद्र में बिल बनाकर रहते हैं। हेमिकोडेटा को हाइमन ने अकशेरुकों में सेपरेट फाइलम में रखा। कभी कभी माइनर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हेमिकोडेटा को अकशेरुकों में सेपरेट फाइलम में किसने रखा। हेमिकोडेटा का शरीर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्रोबोसिस, सेकंड कॉलर, थर्ड ट्रंक। इनमें एंटेरोसील प्रकार की सीलोम पाई जाती है या वास्तविक देहगुआ पाई जाती है जो 3 प्रकार की होती है। सबसे ऊपर वाला भाग प्रोसोल, बीच वाला भाग मीजोसोल और लास्ट वाला भाग मेटासोल। इन सदस्यों में कंकाल तंत्र पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। इसका तंत्रिका तंत्र एपिडर्मिस में पाया जाता है। इनके प्रोबोसिस में एक ग्लोमेरुलस पाया जाता है जो उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम का कार्य करता है। ये एकलिंगी होते हैं। इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष डायरेक्ट एवं अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट प्रकार का पाया जाता है। इनके जीवन चक्र में कौन सा लार्वा पाया जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हेमिकोडेटा के जीवन चक्र में कौन सा लार्वा पाया जाता है, नाम बताइए। इनके जीवन चक्र में टोरिनेरिया लार्वा पाया जाता है। ये इकाइनोडर्म्स व कोर्डेट्स के बीच की योजक कड़ी है। हेमिकोडेटा होता है जो इकाइनोडर्म एवं कोर्डेट को जोड़ने का कार्य करता है। इनकी आरनाल सीधी या यू आकार की होती है। इनकी बॉडी वॉल में एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है। सभी प्रकार के हेमिकोडेट्स ड्यूटेरोस्टोमेट्स होते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है कि हेमिकोडेट सभी प्रकार के हेमिकोडेट किस प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना ड्यूटेरोस्टोमेट्स प्रकार के होते हैं। हेमिकोडेट को 2 भागों में या 2 क्लासों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है एंटेरोन्यूस्टा, सेकंड है टेरोब्रेंकिया। इस एंटेरोन्यूस्टा, सेकंड है टेरोब्रेंकिया। एंटेरोन्यूस्टा, टेरोब्रेंकिया। इन्हें एकोनवर्प्स या टंग वर्प्स भी कहते हैं। इन्हें जीवाकृमि भी कहते हैं। इसके टेरोब्रेंकिया होता है, इसके सदस्य निभेयी होते हैं तथा स्थानबद्ध होते हैं। एंटेरोन्यूस्टा में पाया जाता है एंटेरोन्यूस्टा पर कॉलर पर रोमावी भुजाएं अनुपस्थित होती हैं, जबकि टेरोब्रेंकिया में कॉलर पर रोमावी भुजाएं प्रेजेंट होती हैं। यह जीव एकल व स्वतंत्र जीवी होते हैं। इन जीवों का शरीर लंबा व नलाकार होता है, जबकि टेरोब्रेंकिया की आरनाल यू आकार की होती है। एंटेरोन्यूस्टा का शरीर खंडविहीन होता है। एंटेरोन्यूस्टा एकलिंगी होता है। इनके शरीर पर अनेक गिल दरारें पाई जाती हैं। एंटेरोन्यूस्टा की आरनाल सीधी होती है। इनके अंदर परिवर्धन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है। ये बिल बनाकर रहते हैं। इनके अंदर जनन ग्रंथियाँ असंख्य प्रकार की पाई जाती हैं, जबकि टोरिनेरिया में मुख व गुदा एक ही स्तर पर पाई जाती हैं। इसमें जनन ग्रंथियाँ कम पाई जाती हैं। गिल दरारें उपस्थित या अनुपस्थित होती हैं। यदि उपस्थित होती हैं तो एक जोड़ी, मतलब 2 गिल दरारें एक जोड़ी में 2 आती हैं।
ये एक लिंगी व द्विलिंगी होते हैं। इसके एग्जाम्पल है रेप्डोप्लूरा सेफेलोडिस्कस और एंटेरोनिस्टा की एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस में टोरिनेरिया लार्वा पाया जाता है, सेकोग्लोसस और प्रोटोग्लोसस। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।